गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। यहां अमित शाह ने कोरोना को लेकर की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही अमित शाह ने अस्पताल को डॉक्टरों से भी बात की। तो अमित शाह ने आज डॉक्टरों से बात की। क्या कुछ तैयारियां हैं, कोरोना से जिस तरह के हालात दुनिया में बने हुए हैं, उन तमाम हालातों पर आज बात की तमाम डॉक्टर्स से। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चिंता जताई। शर्मा ने कहा कि अनलॉक 1 में सावधानी हटने की वजह से मामले कुछ बढ़े, लेकिन हमारी सरकार एक्शन में है। घर घर जाके जागरूकता फैलाएंगे, साथ ही पड़ोसी राज्यों की भी मदद करेंगे। यहाँ ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी है, 5000 टेस्ट तक हम दूसरे राज्यों के जहां दिक्कत है उनके हम करके देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत संवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री जी का उठाया निर्णय है और अभी हमारी आने वाले 15 दिन में टेस्टिंग कैपेसिटी 40,000 हो जाएगी पर डे। हमने 17 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप कर ली है और 23 जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी 23 सेंटर्स पे हो रही है। कोशिश यही रहेगी कि हर जिले में राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो। जहां तक पॉजिटिव केसेस की संख्या है, पूरे राजस्थान में आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रचार प्रसार का काम करेंगे। घर घर जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और दूसरा, एक बार हमने एक्टिव सर्विलेंस का काम किया था, घर घर सर्वे का लार्ज स्केल पे, एक एक घर को 3-3 4-4 बार सर्वे किया हमारी टीमों ने। अब फिर से एक्टिव सर्विलेंस को हम तेजी से राजस्थान में करेंगे। ये जो अनलॉक 1 हुआ है उसके बाद जो छूट दी गई है, मैं तो ये समझता हूं कि मेरे ख्याल से लोग ये समझ गए हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सावधानी खतरे में डाल सकती है आदमी को, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, बार बार हाथ धो। लेकिन लोग ऐसा लगता है समूह में एकत्रित हो रहे हैं और ये सब चीजें उनको लग रहा है कोरोना चला गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लागू एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक करीब 95,000 लोगों का चालान किया गया, जिसमें सरकार ने लोगों से 1,72,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। ये जुर्माना कोरोना काल में गाइडलाइन नहीं पालन करने वालों से वसूले गए हैं। प्लेस पे थूकने वाले 360 से अधिक लोगों के विरुद्ध, पब्लिक प्लेस पे शराब का सेवन करने वाले 130 से ज्यादा लोगों के खिलाफ, और पब्लिक प्लेस पे गुटखा और अन्य जो तंबाकू उत्पाद है उसका सेवन करके थूकते हुए 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ, और 38,000 से अधिक फिजिकल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस नॉर्म है 2 गज का, उसको फॉलो नहीं करने वाले, इस तरह से कुल 95,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के डेयरी संघों के पास ज्यादा मात्रा में घी का स्टॉक जमा हो चुका है, जिसे खपाना डेयरी संघों के लिए चुनौती बन चुका है। कोरोना काल में शादी समारोह कम होने और मंदिरों के साथ होटलों को बंद होने से घी की खपत बिल्कुल कम हुई है। हालात ये हो गए कि घी के स्टॉक के खराब होने की संभावना बढ़ी है। प्रदेश के 21 जिला दुग्ध संघों के पास अभी करीब 10,000 मीट्रिक टन घी का स्टॉक हुआ है, जिसमें से अकेले जयपुर डेयरी के पास करीब 5,000 मीट्रिक टन घी है। आरसीडीएफ अधिकारियों का कहना है कि हाल में घी की बिक्री पर बड़ा असर पड़ा है, हालांकि पैक्स के माध्यम से इसे खपाने की प्रक्रिया चल रही है। रूप से इम्पैक्ट आएगा इस चीज के कारण कि जितना बड़ा फंक्शन होगा उसमें वेस्टेज उतना ही ज्यादा होता है। कंजम्पशन भले ही कम हो, लेकिन अल्टीमेटली बिग ग्रुप के साथ वेस्टेज भी उतना ही होता है, तो प्रोडक्ट तो फूड आर्टिकल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो हमारा बल्क में हमारा घी काफी जाता था पहले बड़े बड़े सोशल फंक्शन में, स्पेशली मंदिर में हमारा करीब करीब मंथली 40-50 मीट्रिक टन का हमारा सेल होता था। तो नॉर्मली अभी वो मंदिर बंद है तो रुका हुआ है। ऐसे ही अपना सोशल फंक्शंस हैं, बड़े फंक्शंस होते हैं, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो हम रिकवर कर जाएंगे। कंज्यूमर साइड से हम डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारा जो 1 लीटर आधा लीटर की जो पैकिंग है उसमें काफी हमारी सेल्स है।
जयपुर में पीने के पानी को लेकर जिला कलेक्टर एक्शन में है। जिला कलेक्टर जुगाराम ने पेयजल आपूर्ति में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। जिला प्रशासन को आशंका है कि टैंकरों से पेयजल आपूर्ति के जो आंकड़े बताए जाते हैं उनमें कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है। इसको लेकर अहम बैठक बुलाई जिसमें टैंकर की लाइव लोकेशन पर कड़ी निगाहें रखने की हिदायत दी है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक डेंटिस्ट को यूवी सैनिटाइजर मशीन की जरूरत आन पड़ी और फिर उसने मार्केट में मौजूद चीन की यूवी सैनिटाइजर मशीन से बेहतर मशीन इजाद की। डेंटिस्ट का कमाल देखिए। आवश्यकता का आविष्कार देखिए। चीन को मुंह तोड़ जवाब देखिए। लोकल से वोकल का कमाल देखिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोगों ने सोचा कि वोकल फॉर लोकल जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर दी वर्ल्ड पे हमने वर्क करते गए, उससे आधी रेट में प्लस और उससे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हमने बनाया। कमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है। ये मशीन तो कोरोना के लिए काल है। चीन की मशीन से बेहतर तो है ही, सस्ता भी है। कोरोना की काट यूवी सैनिटाइजर मशीन जिसे बनाया है उदयपुर के डेंटिस्ट डॉक्टर वैभव पारिक ने। हमने इनोवेट किया है। आज के कोरोना काल में क्या हो रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं ये आ रहे हैं और हमारे डेंटल में एज अ डेंटिस्ट हूँ, मेरा डेंटल प्रोफेशन है, तो हमारे डेंटल प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का और कोरोना का खतरा है। और जो अभी तक हमारा डेंटल प्रोफेशन लाइन पे नहीं आ पाया है, जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे एक दूसरे से पेशेंट का ट्रांसमिशन होता है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कल को हमारे कारण किसी और पेशेंट को इन्फेक्शन का, कोरोना का इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन नहीं हो सके। इसलिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई, इसको यूवीसी सैनिटाइजर कहते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे जितने भी एरोसोल जनरेट होते हैं जो पेशेंट करके जाता है उनको हम जो कोविड-19 वायरस है वो उसको खत्म करता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये यूवी सैनिटाइजर मशीन खास क्यों है। हैंड हेल्ड डिवाइस और यूवीसी ब्लास्टर डिवाइस बेहद खास है। हैंड हेल्ड डिवाइस में 11 वॉट और 8 इंच की 2 ट्यूबलाइट लगी है। यूवीसी ब्लास्टर में 6 ट्यूबलाइट लगी है। 10 मिनट में यूवीसी ब्लास्टर से कमरा हो जाएगा सैनिटाइज। गाड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल और कुर्सी को सैनिटाइज करना संभव। मेन प्रोडक्ट क्या, जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनमें या तो रिफ्लेक्टर परमानेंट फिक्स रिफ्लेक्टर लगा हुआ है या फिर रिफ्लेक्टर है ही नहीं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में डिफरेंट है। हमने रिमूवेबल रिफ्लेक्टर लगा रखा है। आप चाहो तो इसको एज ए रिफ्लेक्टर हैंड हेल्ड करके पूरे रिफ्लेक्टर की तरह काम में ले सकते हो, और अगर आपको पूरा एरिया को 360 डिग्री सैनिटाइज करना है तो आप रिफ्लेक्टर हटा सकते हो। तो पर्सन्स के लिए, आदमियों के लिए, नॉर्मल आम जनता के लिए भी इकोनॉमिकल रहेगा, प्लस 2 चीज़ें लेने की जगह वो आप एक चीज़ ले सकते हो। सच में बेहद खास है वैभव का आविष्कार। इसमें लोकल से वोकल बनने का संकल्प है और पीएम मोदी के सपनों को साकार करने का दम भी। उदयपुर से न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में 18 जून से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लंबित विषयों की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा को लेकर बोर्ड ने नई गाइडलाइन के साथ ही तैयारियां भी शुरू कर दी है। तीन महीने के लंबे इंतजार के बाद स्कूलों में चहल पहल दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा प्रवेश पत्र देना शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना काल को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के लिए कई गाइडलाइंस तय किए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 18 से 30 जून तक। प्रदेश में 521 नए उप परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था। उप परीक्षा केंद्रों के लिए अलग से प्रवेश पत्र। परीक्षा में शामिल होने के लिए मास्क जरूरी। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पूर्व पहुंचना जरूरी। हम यहाँ पे
हमारी परीक्षा रद्द की गई थी, उसके तहत अब वो डेट 23 जून और 25 जून को हमारे पेपर हैं, तो न्यू प्रवेश पत्र लेने के लिए आए हैं। प्रवेश पत्र के लिए लाइन में खड़ा करके बोला कि तुम लोग अंदर आ सकते हो। फिर हम लोग अंदर गए तो हमको बोला कि ना ये प्रवेश पत्र तुम्हारा लो, और है ना जब एग्ज़ाम देने जाओ तो एक मास्क लेके जाना, सैनिटाइजर लेके जाना और अपनी एक बॉटल साथ में लेके जाना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 18 जून को परीक्षा शुरू होने से पहले सभी एग्जामिनेशन हॉल को सैनिटाइज करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों को अलग से राशि दी गई है। एक हॉल में 30 स्टूडेंट्स की जगह मात्र 15 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था होगी। प्रवेश पत्र वितरण में भी गाइडलाइन का ख्याल रखा जा रहा है। बच्चे एक साथ आ गए हैं, लेकिन उनकी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनके प्रवेश पत्र के लिए हमने ऑफिस वालों की टीम बना दी है, और दूर से ही बिना साइन करे हुए पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 12वीं और 10वीं के लंबित विषयों के परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार इस प्रयास में है सही समय से परीक्षा संपन्न कराकर 15 जुलाई से पहले परीक्षा का परिणाम जारी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड का एक बड़ा सितारा सुशांत सिंह आज सितारों में विलीन हो गया। मुंबई के विलेपाले शमशान घाट पर सुशांत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बॉलीवुड के बड़े कलाकारों में से एक सुशांत सिंह राजपूत पंचतत्व में विलीन हुए। मुंबई के विलेपाले शमशान स्थल पर सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया। उनके पिता के सिंह ने सुशांत के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। सुशांत के परिजन और बॉलीवुड के कुछ गिने चुने लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते केवल 20 लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति थी। सुशांत को श्रद्धांजलि देने के लिए सुनील शेट्टी, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, मुकेश छाबड़ा, कृति सेनन, रणदीप हुड्डा, विवेक ओबरॉय, उदित नारायण, रिया चक्रवर्ती और रणवीर शौरी पहुंचे थे। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कई बॉलीवुड कलाकारों और उनके फैंस ने सुशांत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार दोपहर को अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभी तक सुशांत की आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो 5 महीने से डिप्रेशन में थे और उनका इलाज भी जारी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से सुशांत की मौत होने की पुष्टि हुई है, तो वहीं पुलिस आत्महत्या की वजह जानने के लिए जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।